हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मन की आंखें। आज का सारा दिन इतना बुरा गुजरा कि बस दिल कर रहा था किसी से बातें करने का और अपने अकेलेपन से बचने के लिए एक दोस्त को फोन किया तो उसने मुंबई का पता देकर वहां पहुंचने के लिए कहा। बस बेहतर यही लगा कि उसके दिए हुए पते पर पहुंच जाऊं। 7वें माले पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया ही था कि एक 11 साल का बच्चा जो सीढ़ियों की तरफ जा रहा था वह बोला कि अंकल लिफ्ट खराब है, और बच्चा सीढ़ियां चढ़ने लगा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं बड़बड़ाया। बुरे दिन का असर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब 7वें माले पर चढ़ना। जब मैं तीसरे माले पर पहुंचा तो मुझे कोई धुन सुनाई दी। मेरी कुछ यादें जुड़ी थी इस धुन से। यह पियानो कौन बजा रहा है? मैंने उस छोटे से बच्चे से पूछा। रेशमा दीदी, वह बोला, और नाम सुनकर मैं बेहोश हो गया। क्या हुआ अंकल? अंधी होते हुए भी बहुत अच्छा सिखाती है। अंधी? मेरे कदम वहीं रुक गई। रेशमा की कितनी प्यारी आंखें थी। यह कोई और ही होगी, लेकिन क्या यह भी संयोग मात्र ही है? क्या यही रेशमा दीदी है? मैंने जेब से पर्स निकाला। बच्चे ने हैरानी से रेशमा की तस्वीर देखी और कहा, हाँ, यही चौथे माले पर रहती है। बच्चे ने दरवाजे की ओर संकेत किया। पियानो की आवाज अब नहीं आ रही थी। मेरी घंटी बजाने से पहले ही उस बच्चे ने दरवाजा खोल दिया। अंदर पियानो के पास बैठी थी रेशमा और 3 बच्चे जो अपने कीबोर्ड पर वही धुन बजा रही थी। दीदी, कोई आया है, एक बच्चा बोला। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। मैंने तेज धड़कते दिल को संभाला तो रेशमा मेरी आवाज सुनकर चौंकी। बच्चे तो जाने वाले ही हैं, रेशमा बोली। तो बच्चे उठ खड़े हुए, अपने हाथों से चश्मे को टटोलने लगी। मैं बस अपलक उसे निहारे जा रहा था। उसे सादा घरेलू लिबास में देखकर लगा कि कितनी बदल गई है। वह हमेशा स्मार्ट ड्रेस ही पहना करती थी। आप कौन? क्या अपने बच्चे को पियानो सिखाना है? आप बैठिए ना। उसने एक साथ कई सवाल करते हुए सोफे की ओर इशारा किया। मेरी आंखों में उसे इस हाल में देखकर आंसू थे, पर वह तो देख ही नहीं सकती थी। मैं रितेश। रेशमा, मेरी भरी आवाज सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी कम, खुशी के भाव अधिक झलक रहे थे। मैं तो आवाज से एकदम पहचान गई थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने की कोई संभावना ही नहीं, तो बस लगा कोई और होगा तुम्हारे जैसी आवाज वाला। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अब उसकी आवाज में अचानक किसी प्रिय से मुलाकात वाली प्रसन्नता भरी हुई थी। मैं मुंबई में ही जॉब करता हूँ। तुम्हारी शादी के बाद यहीं चला आया था, लेकिन क्या यह तुम्हारी ससुराल है? और तुम्हारी प्यारी आंखें? लंबी कहानी है। इन शॉर्ट, शादी के 2 महीने बाद ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसमें पति की मौत हो गई और मैं अंधी। पति की मौत के बाद अंधी बहू को मनहूस बताते हुए ससुराल वालों ने दरकिनार कर दिया। मेरे पापा इतना बड़ा दुख सहन नहीं कर पाए और वह गुजर गए, और 6 महीने बाद माँ भी चली गई। इतना कहकर रेशमा रोने लगी। उसके साथ मैं भी। सिर्फ 2 साल में दुनिया ही बदल गई। तभी कमरे में आंटी आ गई और उन्होंने वह दृश्य देखा तो बोली, रेशमा ने शादी कर ली थी, तो तुमने शादी क्यों नहीं की? जब रेशमा ने पूरे परिवार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी तो मैं मर जाना चाहता था, लेकिन परिवार के लिए मुझे जीना पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। रेशमा व्यथित हो गई। तुम गुनहगार नहीं, मेरा प्यार हो और हमेशा रहेगी। मैंने उठकर रेशमा का हाथ पकड़ लिया। आंटी जी को महसूस हो गया था कि रेशमा अब अंधी नहीं रही, उसे प्यार की आंखें मिल गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।